हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र का दाह व्यर्थ लौकिक अग्नि से नहीं हुआ। इस विषय में मैंने जैसा वहां सुना वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। हमारे सुनने में आया है कि वायु पीकर रहने वाले बुद्धिमान नरेश जब घने वन में प्रवेश करने लगे थे, उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टि कराकर तीनों अग्नियों को वहीं त्याग दिया था। भरत श्रेष्ठ तदंतर उनकी उन अग्नियों को उसी निर्जन वन में छोड़कर उनके याजक गण इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को चले गए थे। कहते हैं वही अग्नि बढ़कर उस वन में सब और फैल गई थी और उसी से ने सारे वन को भस्मात कर दिया था। ये बात मुझे वहां के तापसों ने बताई थी। भरत श्रेष्ठ, वे राजा गंगा के तट पर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, अपनी ही अग्नि से दग्ध हुए हैं। निष्पाप नरेश, गंगा जी के तट पर मुझे जिनके दर्शन हुए थे, मुझे उन मुनियों ने ऐसा बताया। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र अपनी ही अग्नि से दाह को प्राप्त हुए हैं। तुम उन नरेश के लिए शोक न करो, वे परम उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। जनेश्वर, तुम्हारी माता कुंती देवी गुरुजनों की सेवा के प्रभाव से बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त हुई हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। राजेंद्र, अब अपने सब भाइयों के साथ जाकर तुम्हें उन तीनों के लिए जलांजलि देनी चाहिए। इस समय यहाँ इसी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वीपाल नरेश युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकले। उनके साथ राजभक्ति को सामने रखने वाले पुरवासी और जनपदवासी भी थे। वे सब एक वस्त्र धारण करके गंगा जी के समीप गए। उन सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने गंगा जी के जल में स्नान करके युयुत्सु को आगे रखते हुए महात्मा धृतराष्ट्र के लिए जलांजलि दी। फिर विधि पूर्वक नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए गांधारी देवी और कुंती देवी के लिए भी उन्होंने जलदान दिया। तत्पश्चात शौच संपादन और अशौच निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हुए वे सब लोग नगर के बाहर ही ठहरे। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने महाराजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे उस स्थान पर भी हरिद्वार में विधि विधान से जानने वाले विश्वास पत्र मनुष्यों को भेजा और श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा दी। फिर उन भूपाल ने उन पुरुषों को दान देने का योग्य प्रकार से वस्तुएं अर्पित करनी आरंभ की। शौच संपादन के लिए दशाह आदि कर्म करने के पश्चात पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने 12वें दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध किया और उन श्राद्धों में ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी। तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती के लिए पृथक पृथक उनके नाम लेकर सोना, चांदी, गौ और बहुमूल्य शैयाएं प्रदान की। उस समय जो मनुष्य जिस वस्तु को जितनी मात्रा में लेना चाहता उसे उतनी मात्रा में वह प्राप्त होती थी। राजा युधिष्ठिर अपनी उन दोनों माताओं के उद्देश्य से शैया, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन, वस्त्र, नाना प्रकार के भोग तथा वस्त्राभूषणों से विभूषित दासियां प्रदान की। इस प्रकार अनेक वर्ष श्राद्ध के दान और पृथ्वीपाल राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नामक नगर में प्रवेश किया। जो लोग राजा की आज्ञा से हरिद्वार में भेजे गए थे, वे उन तीनों की हड्डियों को संचित करके वहां से फिर गंगा जी के तट पर आ गए। फिर भांति भांति की मालाओं, चंदनों से विधिवत पूजा की और पूजा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर में लौटकर उन्होंने सब समाचार राजा को कह सुनाया। राजन, तदंतर महर्षि नारद जी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देकर अभीष्ट स्थान को चले गए। इस प्रकार जिनके पुत्र रणभूमि में मारे गए थे, उन राजा धृतराष्ट्र ने अपने जाति, भाई, संबंधी, मित्र, बंधु, स्वजनों के निमित्त सदा दान देते हुए 15 वर्ष हस्तिनापुर नगर में व्यतीत किए। 3 वर्ष में तपस्या करते हुए बिताए। जिनके बंधु बांधव नष्ट हो गए थे, वे राजा युधिष्ठिर मन में अधिक ना प्रसन्न रहते हुए किसी प्रकार राज्य का भार संभालने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत नारद आगमन में श्राद्ध निवासक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके साथ ही आश्रम वासिक पर्व भी आज संपूर्ण हुआ। अगला जो पर्व हम शुरू करेंगे वो है मौसल पर्व। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। सभी को कोटि कोटि नमन।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाभारत के युद्ध के पश्चात जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तब कौरव नंदन राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बालू और कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड आंधी चलने लगी। पक्षी दाहिनी और मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देने लगे। बड़ी बड़ी नदियां बालू के भीतर छिपकर बहने लगीं। दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गई। आकाश में पृथ्वी पर अंगार बरसाने वाली उल्काएं गिरने लगी। राजन सूर्यमंडल धूल से आच्छन्न हो गया था। उदय काल में सूर्य तेजहीन प्रतीत होते थे और उनका मंडल प्रतिदिन अनेक कंबंधों बिना सिर के धड़ों से युक्त दिखाई देता था। चंद्रमा और सूर्य दोनों के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोचर होते थे। उन घेरों में 3 रंग प्रतीत होते थे। उनका किनारे का भाग काला और रूखा होता था। बीच में भस्म के समान धूसर रंग दिखाई देता था और भीतरी किनारे की कांति अरुण वर्ग की दृष्टिगोचर होती थी। राजन, ये तथा और भी बहुत से भय सूचक उत्पात दिखाई देते थे जो हृदय को उद्विग्न करने वाले थे। इसके थोड़े ही दिनों में के बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना कि मूसल को निमित्त बनाकर आपस में महान युद्ध हुआ है, जिसमें समस्त वृषनिवंशियों का संहार हो गया। केवल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही उस विनाश से बचे हुए हैं। यह सब सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने समस्त भाइयों को बुलाकर पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों के शाप के बल से विवश हो आपस में लड़ भिड़कर सारे वृषनिवंशी विनष्ट हो गए हैं। यह बात सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। भगवान श्री कृष्ण का वध तो समुद्र को सोख लेने के समान असंभव था, अतः उन वीरों ने भगवान श्री कृष्ण के विनाश की बात पर विश्वास नहीं किया। उस मौसल कांड की बात को लेकर सारे पांडव दुख शोक में डूब गए। उनके मन में विषाद छा गया। वे हताश होकर मन मारकर बैठ गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवान कृष्ण के देखते देखते वृषनिवंशियों, अंधक तथा महारथी भोजवंशी क्षत्रिय कैसे नष्ट हो गए? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महाभारत के युद्ध के बाद 36वें वर्ष वृषनिवंशियों में महान अन्यायपूर्ण कलह आरंभ हो गया। उसमें काल से प्रेरित होकर उन्होंने एक दूसरे को मूसलों अर्थात अरों से मार डाला। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, विष्णु, अंधक और भोजवंशी के इन वीरों को किसने श्राप दिया था जिससे उनका संहार हुआ? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कंडव और तपस्या के धनी नारद जी द्वारका में गए हुए थे। उस समय देव के मारे हुए सारण आदि वीर सांबकों को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास गए। उन सब ने उस मुनियों के दर्शन किए और पूछा, महर्षियों, यह स्त्री अमित तेजस्वी बभ्रु की पत्नी है। बभ्रु के मन में पुत्र की लालसा है। आप लोग ऋषि हैं, अतः अच्छी तरह सोचकर बताएं इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। राजन, नरेश्वर, ऐसी बात कहकर उन यादवों ने जब ऋषियों को धोखा दिया तो किसी प्रकार का तिरस्कार किया, तब उन्होंने उन बालकों को जो उत्तर दिया वह भी सुनो। राजन, दुर्बुद्धि बालकों के वचनापूर्ण वर्ताव से सभी ऋषि कुपित हो उठे। आंखों से क्रोध छलकने लगा। आंखें लाल हो गईं और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, क्रूर, क्रोधी, दुराचारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र सांब एक भयंकर लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जो वृषनि और अंधक वंशों के विनाश का कारण होगा। उसी से तुम सब लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। हलधारी श्रीमान बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर को त्याग कर समुद्र में चले जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूतल पर सो रहे होंगे तब जरा नामक व्याध उनको अपने बाणों से बींध डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। वहां उन्होंने उनसे सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर भगवान मधुसूदन ने विष्णुवंशियों से कहा, ऋषियों ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। बुद्धिमान श्री कृष्ण सबके अंत को जानने वाले हैं। उन्होंने उपयुक्त बात कहकर नगर में प्रवेश किया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि यदुवंशियों पर आने वाले उस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। दूसरे दिन सवेरा होते ही सांब ने उस मूसल को जन्म दिया।
वही यह वह मूसल था जिसने वृष्णि और अंधक कुल के समस्त पुरुषों को भस्मसात कर दिया। वृष्णि और अंधक वंश के वीरों का नाश करने के लिए वह महान यमदूत के तुल्य था। जब सांब ने उस शाप जनित भयंकर मूसल को पैदा किया, तब यदुवंशियों ने उसे ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। उसे देखते ही राजा के मन में विषाद छा गया। उन्होंने उस मूसल को कुटवाकर अत्यंत महीन चूर्ण बना दिया। नरेश्वर राजा की आज्ञा से उनके सेवकों ने उस लोह चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। फिर उग्रसेन श्री कृष्ण, बलराम और महामना बभ्रू के आदेश से राजपुरुषों के नगर में यह घोषणा करा दी कि आज से समस्त वृष्णिवंशी और अंधकवंशी क्षत्रियों के यहाँ कोई भी नगरीवासी मदिरा न तैयार करे। जो मनुष्य कहीं भी हमसे छिपकर कोई नशीली वस्तु तैयार करेगा, वह अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं से शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले बलराम जी का ये शासन समझकर सब लोगों ने राजा के भय से ये नियम बना लिया कि आज से ना तो मदिरा बनाना है ना पीना है। इस प्रकार महाभारत में मौसल पर्व में मूसल की उत्पत्ति का विषयक पहला अध्याय आज खत्म हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वृष्णि और अंधक लोग आप अपने ऊपर आने वाले संकट का निवारण करने का बार बार प्रयत्न करते रहे, भांति भांति से सोचते रहे, और उधर काल प्रतिदिन उनके घरों में चक्कर लगाया करता था। उसका फलस्वरूप विकराल और वेश विकट था। उसके शरीर का रंग काला और पीला था। वह मुंड मुड़ाए हुए पुरुष के रूप में वृष्णिवंशियों के घरों में प्रवेश करके सबको देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखने पर बड़े बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों का प्रहार करते थे, परंतु संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले उस काल को वो भेद नहीं पाते थे। अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आंधी उठने लगती जो रोंगटे खड़ी करने वाली थी, जिससे वृष्णियों और अंधकों को विनाश की सूचना मिलती थी। चूहे इतने बढ़ गए थे कि वे सड़कों पर छाए रहते थे, मिट्टी के बर्तनों में छेद कर देते थे और रात में सोए हुए मनुष्यों के केश और नख कुतर कर खा जाया करते थे। वृष्णिवंशियों के घरों में मैनाएं दिन रात चें चें किया करती थी। उनकी आवाज़ कभी एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती थी। भारत सारस, उल्लुओं और बकरे गीदड़ों की बोली की नकल करते थे। काल की प्रेरणा से वृष्णियों और अंधकों के घरों में सफ़ेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गौवों के पेट से गधे, खच्चरियों से हाथी, कुतियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उन दिनों विष्णुवंशी खुल्लम खुल्ला पाप करते और उसके लिए लज्जित नहीं होते थे। वे ब्राह्मणों, देवताओं और पितरों से भी द्वेष रखते थे। इतना ही नहीं, वे गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्री कृष्ण ही तिरस्कार नहीं करते थे। पत्नियां पतियों को और पति अपनी पत्नियों को धोखा देते थे। अग्निदेव प्रज्वलित होकर अपनी लपटों को वामावर्त घुमाते हुए थे। उनसे कभी नीले रंग की, कभी रक्तवर्ण की और कभी मंजीठ के रंग की पृथक पृथक लपटें निकलती थीं। उसी नगरी में रहने वाले लोगों को उदय और अस्त के समय सूर्यदेव प्रतिदिन बारंबार कबंधों से घिरे दिखाई देते थे। अच्छी तरह छौंक बखार कर जो रसोई तैयार की जाती थी, उन्हें परोसकर जब लोग भोजन करने बैठते थे तो उसमें हजारों कीड़े दिखाई देते थे। यह पुण्यवाचन किया जाता और महात्मा पुरुष जप करने लगते थे तो उस समय कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी, परंतु कोई दिखाई नहीं देता था। सब लोग बारंबार ये देखते थे कि नक्षत्र आपस में, ग्रहों से भी आपस में टकराव हो रहा है, परंतु कोई भी किसी तरह अपने नक्षत्र को नहीं देख पाता था। जब भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख बजता था, तब वृष्णियों और अंधकों के घर के आसपास चारों ओर भयंकर स्वर वाले गधे रेंगते लगते थे। इस तरह काल का उलटफेर प्राप्त हुआ और त्रयोदशी तिथि को अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों से कहा, वीरों, इस समय राहु ने फिर चतुर्दशी को ही अमावस्या बना दिया है। महाभारत युद्ध के जैसा समय का योग है, वैसा ही जो समय का योग था वैसा ही आज भी है, और ये हम लोगों के विनाश का सूचक है। इस प्रकार का विचार करते हुए केशीहंता श्री कृष्ण ने जब उनका विशेष चिंतन किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि महाभारत युद्ध के बाद ये 36वां वर्ष आ पहुंचा है। वे बोले, बंधु बांधुओं के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त हुई गांधारी देवी ने अत्यंत व्यथित होकर हमारे कुल के लिए जो शाप दिया था उसके सफल होने का समय आ गया है।
पूर्व काल में कौरव पांडवों की सेनाएं जब चक्रव्यूहबद्ध होकर आमने सामने खड़ी थी, उस समय भयानक उत्पातों को देखकर युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा था वैसा ही लक्षण इस समय भी उपस्थित है। ऐसा कहकर शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के उस कथन को सत्य करने की इच्छा से यदुवंशियों को उस समय तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से राजकीय पुरुषों ने उस पुरी में ये घोषणा कर दी कि पुरुष प्रवर यादवों, तुम्हें समुद्र में ही तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए, अर्थात सबको प्रभास क्षेत्र में उपस्थित हो जाना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत मौसल पर्व में उत्पात दर्शन विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्वारका के लोग रात को स्वप्नों में देखते थे कि एक काले रंग की स्त्री अपने सफ़ेद दांतों को दिखा दिखा कर हंसती हुई आई है और घरों में प्रवेश करके स्त्रियों के सौभाग्य का चिन्ह लूटती हुई सारी द्वारिका में दौड़ लगा रही है। अग्निहोत्र ग्रहों में जिनके मध्य भाग में वास्तु की पूजा प्रतिष्ठा हुई थी, ऐसे घरों में भयंकर गृद्ध आकर विष्णु और अंधक वंश मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। ये भी स्वप्न में दिखाई देता था। अत्यंत भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और कुवत चुरा कर भागते जा रहे हैं। जिनकी नाभि में वज्र लगा हुआ था और जो सब का सब लोहे का बना हुआ था, वह अग्निदेव का दिया हुआ श्री विष्णु का चक्र वृष्णिवंशियों के देखते देखते दिव्य लोकों में चला गया। भगवान का जो सूर्य के समान तेजस्वी और जुता हुआ दिव्य रथ था, उसे दारुक के देखते देखते घोड़े उड़ाकर ले गए। वे मन के समान वेगशालू चारों घोड़े समुद्र के जल से ऊपर ही ऊपर चले गए। बलराम और श्री कृष्ण जिनकी सदा पूजा करते थे, उन ताल और गरुड़ के चिन्ह से युक्त दोनों विशाल ध्वजाओं को अप्सराएं ऊंचे उठाकर ले गईं और दिन रात लोगों में ये बातें कहने लगी, अब तुम लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलो। तदंतर पुरुष श्रेष्ठ वृष्णि और अंधक महारथियों ने अपनी स्त्रियों के साथ उस समय तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। अब उन्हें द्वारका छोड़कर अनंत जाने की इच्छा हो गई थी। तब अंधकों और वृष्णियों ने नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, पेद्य, भांति भांति के भोजन तैयार कराए। इसके बाद सैनिकों के समुदाय जो शोभा संपन्न और प्रचंड तेजस्वी थे, रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार होकर नगर से बाहर निकले। उस समय स्त्रियों सहित समस्त यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। उनके साथ खाने पीने की बहुत सी सामग्री थी। परमार्थ ज्ञान से कुशल और योगवेत्ता उद्धव जी ने देखा कि समस्त वीर यदुवंशी समुद्र तट पर डेरा डाले बैठे हैं। तब वे उन सब से पूछकर विदा लेकर वहां से चल दिए। महात्मा उद्धव भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके जब वहां से प्रस्थित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वहां रोकने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि यहाँ ठहरे हुए वृष्णिवंशियों का विनाश होने वाला है। काल से घिरे हुए वृष्णि और अंधक महारथियों ने देखा कि उद्धव अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके यहाँ से चले जा रहे हैं। उन महामनस्वी यादवों के वहां ब्राह्मणों को जिमाने के लिए जो अन्न तैयार किया गया था, उसमें मदिरा मिलाकर उसकी गंध से युक्त हुए उस भोजन को उन्होंने वानरों को बांट दिया। तदंतर वहां सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे, सब और नटों और नर्तकों का नृत्य होने लगा। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में प्रचंड तेजस्वी यादवों का वह महापान आरंभ हुआ। श्री कृष्ण के परास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्विकी, गद और बभ्रू पीने लगे। पीते पीते सात्विकी मद से उन्मत्त हो उठे और यादवों की उस सभा में कृतवर्मा का उपहास और अपमान करते हुए इस प्रकार बोले, हार्दिक्य, तेरे सिवा दूसरा ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो अपने ऊपर आघात न होते हुए भी रात में मुर्दों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे। सात्विकी के ऐसा कहने पर रथियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने कृतवर्मा का तिरस्कार करके सात्विकी के उपयुक्त वचन की प्रशंसा और अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्मा अत्यंत कुपित हो उठा और बाएं हाथ से उंगली का इशारा करके सात्विकी का अपमान करता हुआ बोला, अरे, युद्ध में भूरिश्रवा की बाँ काटी गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय कर पृथ्वी पर बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उनकी क्रूरता पूर्वक हत्या क्यों की थी?
कृतवर्मा की ये बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने रोषपूर्ण दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उस समय सात्यकी ने मधुसूदन को सत्राजित के पास जो सत्यंत मणि थी उसकी कथा कह सुनाई, अर्थात ये बताया कि कृतवर्मा ने ही मणि के लोभ में सत्रजित का वध करवाया था। यह सुनकर सत्यभामा के क्रोध की सीमा न रही। वह श्री कृष्ण का क्रोध बढ़ाती और रोती हुई अपने अंक में चली गई। तब क्रोध से भरे हुए सात्यकी उठे और इस प्रकार बोले, सुमध्य में ये देखो, मैं द्रौपदी के 5 पुत्रों के, धृष्टद्युम्न के और शिखंडी के मार्ग पर चलता हूँ, अर्थात उनके मारने का बदला लेता हूँ और सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस पापी दुरात्मा कृतवर्मा ने द्रोणपुत्र का सहायक बनकर रात में सोते समय उन वीरों का वध किया था, आज उसकी भी आयु और यश का अंत हो गया। ऐसा कहकर कुपित हुए सात्यकी ने श्री कृष्ण के पास से दौड़कर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट डाला। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।